Hello everyone. In this class, we're gonna see ट्राइबल ऑफ HP. कंटिन्यू करेंगे लास्ट सीरीज़ को अपनी. लास्ट क्लास में हमने कवर कर लिया था कितना ट्राइब कवर कर लिया हमने अब तक? 3 कर लिए चाहिए ना. गद्दी अपने पास सबसे पहला ट्राइब था. उसके बाद पंगवाल थे. देन वी हैव किन्नर्स. खम्पास को वी कैन सी इट लेटर. ठीक है, इस पार्ट को लेटरली देखेंगे. स्वांगलास देख लेते हैं आज की क्लास में. चलिए, सबसे पहले स्वांगलास की बात करें. वैसे कंटिन्यू करेंगे जैसे करते आ रहे हैं. सबसे पहले आप स्वांगलास रहते कहाँ ये पता होना चाहिए, इनकी लोकेशन के बारे में आइडिया होना चाहिए तुमको. चलिए, स्वांगलास की बात करें दोस्तों. सबसे पहले ना इस तरह से आपके पास आपका लाहौल एंड स्पीति का मैप बना लो. दिस इज़ योर लाहौल एंड स्पीति. लाहौल एंड स्पीति को 2 इक्वल पार्ट में मैं डिवाइड करता हूँ. तो आपके पास नीचे वाला हिस्सा है स्पीति, ऊपर वाला है लाहौल. अब लाहौल वाले रीजन पे आपको मेन फोकस करना है. लाहौल में दोस्तों एक रिवर निकलती है. रिवर का नाम है, क्या नाम है? यहाँ से एक भागा निकलती है, एक चंद्रा निकलती है, और फाइनली ये टांडी में मिलकर के भी चंद्रा एंड भागा रिवर बनाती है. ज्योग्राफी की टर्म है, ज्योग्राफी में इसको बता देंगे. ठीक है, आपको हल्का सा यहाँ पे फोकस करना है. दिस पार्ट आपको फोकस करना दोस्तों, इस रीजन में, ये जो पार्ट है आपके पास है ना. क्योंकि जब भी आपकी रिवर फ्लो करेगी तो क्या बनाती है रिवर बनाती है वैली, घाटी बनाती हुई चलती है. तो दोस्तों ये जो रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ मैं, ये जो घाटी है, इस घाटी को बोलते हैं दोस्तों आप, दिस इज़ योर पत्तन घाटी. इसको बोलते हैं आप पट्टन वैली. दिस इज़ योर पट्टन वैली. अब पट्टन घाटी या पत्तन वैली में आपके पास एक ट्राइब रहता है, एक जनजातीय समूह रहता है जिसको आप कहते हैं स्वांगला. तो स्वांगला की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए कि स्वांगलाज आपके रह कहाँ पे रहे हैं. ये रहते हैं आपकी पत्तन घाटी में, दैट इज़ इन लाहौल एंड स्पीति. क्लियर है. उसके बाद नेक्स्ट अपने पास आता है कि पत्तन घाटी में रहने वाले स्वांगलाज जो हैं, ये आए कैसे यहाँ पे. मैंने आपको पहली क्लास में ही क्लियर किया था कि हिमाचल की जब बात करोगे आप लोग तो सिर्फ कोल जनजाति हिमाचल की मूल निवासी थी. बाकी जितनी भी जनजातियाँ हों कहीं ना कहीं से माइग्रेट होकर हिमाचल में आई होंगी. क्लियर है. इस तरह का आपका इंडिया का मैप है, तो आपको पता है कि ये थोड़े सेंट्रल इंडिया से यहाँ पे गए होंगे, है ना, थोड़ा दिल्ली वाले रीजन थे. ऊपर को तिब्बत का एरिया लगता है, तो थोड़े तिब्बत से माइग्रेट करके हिमाचल में एंटर किए होंगे. ठीक है, ये सारे. तो बेसिकली हिमाचल में आपके पास सारी जनजातियाँ बाहर से माइग्रेट करके आई. तो उसी कड़ी में स्वांगलास की बात करें तो कुछ लोग कहते हैं कि स्वांगला जो है वो पट्टन वैली में आए कैसे. पहले बोलते हैं कि ये लोग क्या है, देखो, पहले लोग बोलते हैं कि आपका जो स्वांगलाज है दोस्तों, ये लोग पट्टन वैली में किस तरह से आए. तो ये लोग क्या थे, तैमूर के अटैक से बच कर के कुछ लोग, तैमूर क्योंकि इंडिया पे अटैक हुआ तैमूर का, तो तैमूर के अटैक के कारण बहुत से लोगों ने क्या किया, वो जो सेंट्रल इंडिया का पार्ट उसको छोड़ करके वो कुछ टफ टेरेन में आकर के रहना स्टार्ट कर दिया ताकि वो बच जाएँ बेसिकली. क्लियर है. तो एक थ्योरी ये है. दूसरी थ्योरी बोलती है कि स्वांगलास का रिजेम्बलेंस कहीं सांगला से है. ठीक है, इसके पीछे ना यहाँ पे किन्नौर है. किन्नौर का ये जो एरिया है दोस्तों, इसको बोलते हैं सांगला वैली. क्या है, सांगला वैली. यहाँ से रिवर फ्लो करती है बसपा, तो बसपा वैली है, सांगला वैली इसको कहते हैं. तो यहाँ से हो सकता है कुछ लोगों ने यहाँ से माइग्रेट करके यहाँ पे रह रहे हों, कि मतलब सांगला के लोग भी हो सकता है कि वो कहाँ पे रहें, पट्टन वैली में, और उनको स्वांगला कहा गया बाद में. नेक्स्ट अपने पास लोग बोलते हैं, थर्ड जो आपके पास बेसिकली जो तीसरी थ्योरी है इसके रिगार्डिंग इनके ओरिजिन के पीछे, वो है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आपके जो चंबा के लोग हैं ना, इसके नीचे यहाँ पे ना, ये लाहौल एंड स्पीति, यहाँ पे भरमौर का हिस्सा, ये चंबा है. ठीक है, यहाँ पे ऐसे चंबा है. तो कुछ लोग कहते हैं कि चंबा के लोग भी यहाँ हो सकता है कि इन लोगों ने माइग्रेट किया हो, या ये माइग्रेशन करके यहाँ चले गए हों. तो आपके पास 3 थ्योरीज़ हैं. पहली आपकी तैमूर के अटैक के कारण कुछ लोग चले गए. दूसरे बोलते हैं कि चंबा के लोगों ने यहाँ पे मूव किया. तीसरे बोलते हैं कि सांगला के लोगों ने यहाँ पे जा करके रहना स्टार्ट कर दिया. तो ये 3 आपके स्वांगलास की उत्पत्ति के पीछे की कहानियाँ हैं. ठीक है जी. अब इसमें से कौन सच्ची है वो हमें नहीं पता है. आपने 3 ओरिजिन रखने इनके, समझ गया. ठीक है. उसके बाद अब देखो, हो गए आपके स्वांगलास. अब स्वांगलास की वैसे स्टार्ट करेंगे. अब स्वांगला दोस्तों एक जेनरिक टर्म है. जेनरिक का मतलब ये हुआ कि स्वांगला में अलग अलग कास्ट को आप मेनली स्वांगला ही बोल दोगे. जेनरिक का टर्म क्या है, स्वांगला में आप ब्राह्मण भी होंगे, इनमें राजपूत भी होंगे, और डिप्रेस क्लास के लोग भी होंगे स्वांगलास में. स्वांगला की बात करें तो आपको हिमाचल में, जैसे कि जो भी आपका पेपर होगा ना, आपको ये टॉपिक पूछा जाता है कि मैरिज. ठीक है, मैरिज टाइप दे दिया जाएगा आपको, मैरिज का प्रकार दे दिया जाएगा, और पूछा जाएगा कि ये जो मैरिज है ये कौन सी कम्युनिटी करती है. तो स्वांगलाज में आपको मेनली 3 टाइप की मैरिज देखने को मिलेंगी. अब इन मैरिज की बात करें तो पहली आपके पास दोस्तों है रुसा ते ब्याह. क्या है, रुसा ते ब्याह. ब्याह से तो आप गैस कर ही लोगे कि ब्याह की बात. चलिए, ब्याह कैसा है, रुसा ते ब्याह. अब रुसा ते ब्याह, रूठना और मनाना. ठीक है, रुसना और मनाना किस में लगा रहता है दोस्तों, ये लग रहता है लव मैरिज में. ठीक है, तो ये कैसी है, ये लव मैरिज है. रुसा ते ब्याह एज अ लव मैरिज. उसके बाद आपके पास आ जाता है कुआ कुआ ब्याह. जो कुआ ब्याह दोस्तों, ये थोड़ा कैसा है, इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप कैप्चर कर लोगे, मतलब ये फोर्सफुली कैप्चर करने वाली शादी है. ठीक है, मर्जी के बगैर किसी को काइंड ऑफ किडनैप कर रहे हो आप, तो ये आपके पास क्या हो गया, कुआ ब्याह. नेक्स्ट आपके पास आता है मजमी ब्याह. क्या आता है, कुआ ब्याह के बाद आता है मजमी, ZMI, मजमी ब्याह.
अब मजमी ब्याह की बात करें तो वो शादी जिसमें कि लड़का क्या करता है दोस्तों, थोड़ी सी खतरनाक सी शादी है। इसमें लड़के के पास है, ये अपने पास क्या है, दिस इज़ योर गुड्डू, ये आपके गुड्डू भैया है, ठीक है। गुड्डू भाई साहब के पास पैसा नहीं है, इनके पास शादी करनी है लेकिन पैसा नहीं है। तो गुड्डू भाई क्या करेंगे, अपनी बहन को, गुड्डू भाई की बहन है ये गुड्डू भाई की बहन है, ठीक है। तो गुड्डू भाई ने अपनी बहन को बोला कि आप क्या करो, मेरी गर्लफ्रेंड के घर चले जाओ, मेरे पास पैसे नहीं है कि शादी करनी है, तो अपनी बहन को यहाँ भेजिए गर्लफ्रेंड के घर पे। तो बेसिकली इसके बाद क्या करेंगे, फिर इनकी गर्लफ्रेंड की बहन मतलब वो प्रपोज़ करेंगे शादी, और फिर इनकी कुछ शादी होती है, इसको कहते हैं आप क्या है, मज़मी ब्याह। तो मज़े किसके हो गए, मज़े हुए गुड्डू भैया के, ठीक है जी। बिना शादी बिना पैसे खर्च किए हुए इनकी क्या होगी, शादी होगी। तो तीन टाइप की मैरिज आपको याद रखनी है, एक आपकी रुसाते ब्याह, एक कुआं ब्याह, एक मज़मी ब्याह। कौन से कौन सी कम्युनिटी इसको परफॉर्म कर रही है, दैट इज़ योर स्वांगलास। तो आपको स्वांगलास के रिगार्डिंग ये तीन मैरिज आपको याद रखनी है। अब जैसे ही मैरिज होगी साथ साथ में ही देख लेते हैं, डाइवोर्स देख लेते हैं, ठीक है। डाइवोर्स भी तो होते हैं, डाइवोर्स देख लो दोस्तों, गुड्डू भैया। डाइवोर्स, अगर डाइवोर्स की बात करें दोस्तों तो अपने पास क्या है, डाइवोर्स सबसे पहली बात, इनके डाइवोर्स में आपको एक डाइवोर्स है इनका, इसे उसको बोलते हैं अब शुद्ध, शुद्ध में टी से स्टार्ट स्पेलिंग इसकी ना, TSUD, शुद्ध थवाकची, थवागची, शुद्ध थवाकची। इसके नोट्स मिल जाएंगे तुमको ना, तुमने ध्यान नहीं देना इसमें जो मैं लिख रहा हूँ, आपने नोट्स से देख लेना, बस यहाँ से सुनते रहना और एक रनिंग नोट्स बनाते रहना। आपको जो मैं बता रहा हूँ, डिक्टेट कर रहा हूँ, अगर आपको समझ में पड़ रहा है वो तो उसको डिक्टेट करता हुआ थोड़ा लिखते रहा करो साथ साथ में, है ना, ताकि बाद में उसको रेफरेंस तौर पे नोट्स यूज़ करो और उसको करेक्ट कर लो, ठीक है। तो शुद्ध थवाकची आपके पास इनका क्या है, डाइवोर्स है। अब डाइवोर्स हो गया, अब डाइवोर्स देखो, डाइवोर्स के लिए तो कोर्ट तो जा नहीं रहे लोग, तो क्या करेंगे, मैंने कहा था कि हिमाचल की मेन जनजाति हम क्या करेंगे, अपनी एक कम्युनिटी काउंसिल रखेंगे सर मैम, वो क्या करेंगे, वो कम्युनिटी काउंसिल जो कि उनकी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखेगा। क्योंकि देखो ये तब के हैं कम्युनिटी, जब आपके पास संविधान नहीं था, आपके पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं थे, तो इनकी सोसाइटी तो फंक्शन कर ही रही थी ना, समाज तो चल ही रहा था, लेकिन समाज चलता था इनके रूल्स के ऊपर, और वो रूल कौन डिसाइड करते थे, वो रूल डिसाइड करते थे स्वांगला के केस में सेना। तो इनकी कम्युनिटी काउंसिल, ठीक है, इसको बोलते थे कम्युनिटी काउंसिल। तो इनकी कम्युनिटी काउंसिल का क्या नाम था मित्रों, इनकी कम्युनिटी काउंसिल का नाम था दोस्तों, इनकी कम्युनिटी काउंसिल का नाम था, अम्मा के यहाँ पीठ के पीछे लिखते हैं, सेना, 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 ठीक है। तो कम्युनिटी काउंसिल का नाम था सेना। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। तो आपके पास कंप्लीट हो गया, अपने पास क्या थे, स्वांगलास। अब स्वांगला को एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि स्वांगला ट्राइब दोस्तों आपका लाहौल एंड स्पीति में, यहाँ पे देखो लाहौल एंड स्पीति में रहता है, और लाहौल स्पीति के पत्तन घाटी में रहता है। पत्तन घाटी को चंद्रभागा घाटी भी कहते हैं, हम इसको ज्योग्राफी में देख लेंगे, ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पे रहते थे, अब रहते तो आए कहाँ से, आए सर ये कहाँ से, तीन थ्योरी इनके ओरिजिन की। कुछ लोग बोलते हैं कि भरमौर से माइग्रेट किए, कुछ लोग बोलते हैं कि आपके पास जो तैमूर लंग था उसका अटैक हुआ, तो जो बीच अपने सेंट्रल इंडिया का पार्ट के लोग थे वो मूव करके ऊपर की तरफ चले गए ताकि वो बच जाएं। उसके कुछ लोग बोलते हैं कि उन्होंने क्या किया, ये सांगला से मूव होकर के क्या गए, सांगला के नॉर्थ से मूव करके स्वांगलास पट्टन वैली में चले गए। तीन इनकी क्या है, ये थ्योरीज है। अब शादी है, शादी की बात करें तो स्वांगला बेसिकली क्या है दोस्तों, ये तीन टाइप की शादी करे, एक रुसाते ब्याह, एक कुआं ब्याह, एक मजमी ब्याह। रुसाते ब्याह इज़ अ लव मैरिज, रूठना और मनाना किसना, रूसना और मनाना किस में होता है, बेसिकली आपका लव मैरिज में होता है। तो रुसाते ब्याह इज़ अ लव मैरिज। कुआं ब्याह मतलब आपने क्या किया, किसी को फोर्सफुली उठा लिया, तो कुआं ब्याह हो गया, ठीक है। उसके बाद मजमी ब्याह हो गया, मजमी में मज़े लगे, गुड्डू भैया ने क्या किया, अपनी बहन को बेच करके शादी कर ली, तो क्या था, मजमी ब्याह। अब जब मजमी ब्याह करोगे बिना पैसे के, तो अगला आपके पास आएगा डाइवोर्स। तो डाइवोर्स होगा दोस्तों, उसको बोलोगे आप क्या, शुद्ध थवाकची, ठीक है, शुद्ध थवाकची। अब शुद्ध थवाकची तो आपने डाइवोर्स डिसाइड किया, लेकिन डाइवोर्स डिसाइड कर कौन रहा है, कम्युनिटी काउंसिल डिसाइड करी, और इनकी कम्युनिटी काउंसिल का क्या नाम है, सेना। तो आपके पास ये कुछ एक फैक्ट्स थे रिगार्डिंग स्वांगला ट्राइब, और भी फैक्ट्स होंगे, लेकिन हम सिर्फ पिक एंड चूज़ करके देख रहे हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं फैक्ट्स। क्लियर है, आई होप ये क्लियर है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। लाहौल एंड स्पीति में आपने स्वांगला देख लिए, अब लाहौल में एक और ट्राइब है, दैट ट्राइब इज़ कॉल्ड, यहीं पे उसको लिखते हैं लाहौल में, ठीक है। लाहौल में अपने पास एक और ट्राइब है, उस ट्राइब का नाम है दोस्तों लाहौला ट्राइब, लाहौला ट्राइब, ठीक है। इरेज हो जा भाई जल्दी, आपके पास क्या ट्राइब का नाम क्या है, लाहौला ट्राइब। तो अगला हेडिंग डालो आप, लाहौल ट्राइब। देखो लाहौल ट्राइब की बात करें या लाहौला ट्राइब की बात करें तो वैसे ही करते हैं, इनके ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं, और इनकी मैरिज देख लेते हैं, और इनके डाइवोर्स देख लेते हैं, ठीक है। तीन कैटेगरी में देखेंगे। अब लोकेशन तो आपको क्लियर है ही है। तो सबसे पहले अगर ट्राइब की क्या बात करें, ट्राइब कौन सा आपका ट्राइब है दोस्तों, आपका लाहौल ट्राइब, लाहौला, हावला ट्राइब, लाहौला ट्राइब, ठीक है।
लोकेशन वही है, लाहौल स्पीति के इस रीजन में रहते हैं लोग भी, लाहौल ट्राइब। यहाँ पे पट्टन घाटी में कौन रहे हैं, स्वांगलास, लाहौल स्पीति के भागा वैली में, ठीक है, चंद्रा, ये आपके चिनाब जो आपके पास चंद्रा वैली में, ठीक है, यहाँ पे जो लोग रहेंगे वो क्या हैं, वो आपके लाहौल ट्राइब के लोग हैं। अब लाहौल ट्राइब के लोगों के पीछे दो कहानी है। अब यहाँ पे ना अगर आप बात करोगे तो इस साइड को आपका क्या लगता है, इस साइड को आपका तिब्बत लगता है मित्रों। क्या लगता है दोस्तों, इस साइड को आपका तिब्बत है, ये सारा क्या, दिस इज़ योर तिब्बत। तो कुछ लोग कहते हैं कि तिब्बत के लोगों ने मूव करके यहाँ रहे, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि सेंट्रल इंडिया से लोग आए, वो भी यहाँ रहना स्टार्ट कर दिए, मतलब चंद्रा और भागा वैली के अलोंग। अब इन लोगों ने क्या किया, आपस में इनके क्या होगी, विवाह हो गए, ठीक है, शादियाँ होगी। तो फिर बाद में जो निकल करके आए उनको कहते हैं लाहौल ट्राइब। मतलब लाहौल ट्राइब जो दोस्तों ये क्या है, ये मिक्स्ड रेस है। क्या ये, पहली बात क्या है, ये मिक्स्ड रेस है, मतलब मिक्स्ड रेस है। तो अगर ये मिक्स्ड रेस है तो कोई प्योर रेस भी है क्या, ठीक है। प्योर और मिक्स का इसका डेरोगेटरी नहीं है, ठीक है। मिक्स का मतलब ये हो गया कि आपने जो नॉन आर्यंस थे या आर्यंस लोग थे और तिब्बतियन लोग थे, उन्होंने आपस में मैट्रिमोनियल लाइंसेस कर लिया और उनकी शादी होगी, और उनसे जो बच्चे निकल करके आए या उनकी जो आगे जा करके संतानें हुई वो आपके लाहौल ट्राइब के रूप में। लेकिन आप जब बात करते हो ना स्पीति, ये लाहौल है, ये स्पीति है, तो स्पीति के लोग दोस्तों वो प्योर तिब्बतन ओरिजिन के हैं, उनमें मिक्सिंग नहीं है। तो जो आपके पास स्पीति के लोग हैं, और प्रश्न आता भी है कि हिमाचल में जो स्पीतियन है बेसिकली वो क्या है, स्पीति के लोग क्या है, वो प्योर प्योर तिब्बतियन रेस है वो, ठीक है, वो तिब्बत के लोग ये, और उनके बीच में क्या है, इंटरमिक्स नहीं हुई, मतलब उनकी वो मिक्स्ड नहीं है। क्लियर है। अब हो गया आपके पास तिब्बत के बीच में, तो आपको स्पीतियन याद रखना कि वो प्योर रेस है, क्योंकि प्रश्न आया है ये। और लाहौल जो है मिक्स्ड रेस है बिटवीन तिब्बत और मंगलोइड और आपके पास कौन से आर्यंस के बीच में। क्लियर है। अब मैरिज देख लेते हैं। अब देखो लाहौल एंड स्पीति की बात जब करते हैं तो मैरिज सिस्टम दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है मैरिज। अब मैरिज दो टाइप की होती है इनकी, एक होगी आपके पास तभागस्तन। तभागस्तन शादी दोस्तों ये एक कॉमन अरेंज मैरिज है। कैसी है, अरेंज मैरिज। क्लियर है, अरेंज मैरिज कॉमन तभागस्तन, जिसके बीच में स्तन STON लगेगा ना, बेसिकली स्टॉन स्टॉन, ये स्तन स्तन करके आवाज़ आ रही है, ये बेसिकली इनकी लाहौल की शादियाँ होंगी। नेक्स्ट आपके पास देखो ये तो अरेंज होगी। अब मज़ा तब तक नहीं आता जब तक थोड़ा क्या हो, थोड़ा मतलब क्या चीज़, थ्रिल चाहिए अपने को। ठीक है, तो थ्रिल कब आएगा, जब लव मैरिज या भगाना हो किसी को, ठीक है, भाग भूग की शादी करनी हो, तो आपने नेक्स्ट शादी लिखनी है कुमाऊँ भागस्तन। क्या, कुमाऊँ भागस्तन। ये दोस्तों कुमाऊँ भागस्तन जो है, कुमाई भागस्तन जो है, बेसिकली कुमाई भागस्तन जो है, ये कैसी शादी है, ये आपकी थेफ्ट शादी है। मतलब आपने क्या किया, वही फोर्सफुली किसी को उठाना, तो क्या हो गया, वो कुमाऊँ भागस्तन होगी। तो आपके पीछे देखो, यहाँ से ट्रिक याद करना, किसके पीछे में STON लिखा लगा है ना, जिसके पीछे में, यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे अपने पास क्या STON पीछे लगा है, यहाँ पे भी STON पीछे लगा है। तो ये कैसी मैरिज है जो कि लाहौल के लोग परफॉर्म करे, तवागस्तन और कुमाई भागस्तन। भागस्तन से तो भागने के लिए थेफ्ट कर रहे हो, ठीक है, भागने का यूज़ कर रहे हो। अब जैसे ही हमने क्या कर दिया, आपने शादी करवा दी, तो हम है उसके बाद करवाएंगे हम क्या, डाइवोर्स। तो डाइवोर्स दोस्तों क्या होगा, इनके डिवोर्स को बोलते हैं कुडपा, पेन चेंज करते हैं, वाइट पेन से लिखते हैं, कुडपा छड़छे, CHADCHE छड़छे। तो कुडपा चाड़छे होगा ना ये, ठीक है। इसकी प्रोनाउंसिएशन बताना मेरे को क्या है, कुडपा, यहाँ पे से लिखता हूँ कुडपा चाड़छे, ठीक है, चाड़छे, क्या पढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है, इसको मेरे को बताना यार सही क्या है इसकी प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। तो दिस इज़ इट। आपके पास दो ट्राइब आज हमने कर लिए। पहला आपने किया, कौन सा था पहला ट्राइब, पहला ट्राइब किया मित्रों हमने, इसको पेन को, हाँ, यहाँ से पहला हमने स्वांगला कर लिया। स्वांगला के बाद हमने दो ट्राइब लाहौल से कर लिया, अपने पास स्वांगलाज हो गए, और नेक्स्ट हमने कौन से कर लिया, नेक्स्ट हमने लाहौल के लोग, लाहौल के कर लिया ट्राइब ना। तो दो ट्राइब आपको याद रखने, तो यही था बेसिकली, है ना। तो ये दो ट्राइब ये हो गए। अगले ट्राइब में अपने पास खम्पास कर लेंगे। खम्पास के बाद हमने गुज्जर बज रहे हैं, गुज्जर का जड्स है, और उसके बाद हाटी जो नया ट्राइब बना बेसिकली, है ना। तो ये 3-4 ट्राइब और बचे, इसके बाद ट्राइब खत्म हो जाएंगे। तो मैं छोटी छोटी वीडियोज़ करके डाल रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा, क्योंकि एक लंबी वीडियो बन जाएगी ना। तो फिर से वही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम का चैनल है, वहाँ से ही फाइल डाउनलोड कर लेना आप। फाइल फिर वहीं से देखनी, ठीक है, फाइल को वैसे देखोगे तो, क्योंकि मैंने स्क्रीनशॉट लिए हैं वो, ठीक है, तो उसमें थोड़ी गलतियाँ हैं। तो आप क्या करोगे, उस फाइल को जब वीडियो देख लोगे ना, साथ में उस फाइल को भी अगर हो सके तो फाइल को बाद में देखना, पहले वीडियो देख करके जो मैं डिक्टेट कर रहा हूँ उसको रनिंग नोट्स में रखो, और यहाँ से नोट्स लेकर के फिर जा करके उन नोट्स को आप वहाँ पे ना उसमें ढूंढना आपने, जो फाइल होगी, फाइल में बहुत कुछ दिया है, उसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। तो जो पढ़ा रहा हूँ वो वहाँ पे आपने चेक करना है, और उसको ठीक भी करना है, हो सके तो वहाँ पे कुछ टर्म्स गलत है, ठीक है, तो आप उसको यूज़ करो और पढ़ते रहो। सी इन द नेक्स्ट क्लास। अब नेक्स्ट क्लास में भी हम ट्राइब्स ही करेंगे, एक बार ट्राइब कंप्लीट हो गया फिर देखते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी कुछ और करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।